आज आपके साथ मैं एक बहुत ही यूज़फुल रेसिपी शेयर कर रही हूँ। धनिये पुदीने वाली चटनी या सब्ज़ चटनी का इंस्टेंट पाउडर आज हम बनाएँगे, ताकि जब भी आपको धनिये पुदीने वाली चटनी की ज़रूरत हो, आप सिर्फ़ इसमें पानी शामिल करें और चटनी तैयार हो जाए। इवन आप इससे किसी भी किस्म का रायता भी तैयार कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया उज़ैर। वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। चलिए स्टार्ट करेंगे रेसिपी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर कर लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर मैंने एक बड़ी सी ट्रे लेकर इसमें बटर पेपर लगा लिया है। बटर पेपर बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर नहीं है तो सिंपली आप एक बड़े साइज़ की ट्रे ले लें। नेक्स्ट यहाँ पर मैंने 2 बंच पुदीने के लिए थे, जिनको अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। पुदीने की पत्तियों को डंडियों से अलग करने के बाद यहाँ पर मैंने इनको बहुत अच्छी तरह से खुले पानी से धोया है, ताकि इनमें जितनी भी डर्ट या डस्ट है वो निकल जाए। और 2 पंच ही यहाँ पर मैंने धनिये के लिए हैं, लेकिन धनिये को यहाँ पर मैंने डंडियों के साथ लिया है, क्योंकि इनमें फ्लेवर होता है जो कि चटनी में अच्छा लगता है। और इसे भी खुले पानी से अच्छी तरह से धो लिया है। यहाँ पर मैंने धनिये और पुदीने के 2-2 बंच लिए हैं, लेकिन आप अपनी मर्ज़ी से जिस भी रेशो से चटनी बनाते हैं, किसी भी चीज़ को कम-ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर मैंने 10 से 12 हरी मिर्चें ली हैं। ड्राई होने के बाद क्योंकि हरी मिर्चों की तेज़ी में थोड़ी-सी कमी आ जाती है, इसलिए मैंने 10-12 ली हैं। आप चाहें तो आप कम भी ले सकते हैं। और नेक्स्ट यहाँ पर मैंने लहसुन के 6 जवे लेकर अच्छी तरह से धोकर इनको भी स्लाइस कर लिया है। अब इन सभी चीज़ों को हमें बिल्कुल ड्राई करना है, बिल्कुल सुखाना है, जिसके लिए आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन सबसे बेस्ट है। अगर आपके घर में धूप आती है तो इन सभी चीज़ों को मलमल के कपड़े से कवर करके धूप में रख दें, जब तक कि ये बहुत अच्छे से सूख जाएँ। इसके बाद दूसरे तरीके में, अगर धूप नहीं है, आपके पास अवन है, तो अवन की सबसे स्लो हीट ऑन करें और इन सभी चीज़ों को उसमें रखकर बारी-बारी ड्राई कर लें। अवन में ड्राई करते हुए ध्यान रखना है कि अवन की हीट तेज़ ना हो, वरना ये जल भी सकते हैं। इसके अलावा आपने अवन में इनको थोड़ी-थोड़ी देर के बाद चेक भी करते रहना है और हिलाते भी रहना है। जैसे ही ये ड्राई हों तो फ़ौरन से इनको अवन में से निकाल लें। और तीसरा तरीका है, अगर आपके घर में धूप भी नहीं आती, अवन भी नहीं है, तो आप इसको एक पैन में डालें, मीडियम फ्लेम पर कंटिन्यूअस हिलाते हुए इसको चूल्हे पर सुखा लें। और चूल्हे पर ड्राई करते हुए जो आपने एक बात का ख़्याल करना है, इनको अलग-अलग से ड्राई करना है, क्योंकि इन सभी चीज़ों की जो ड्राई होने की टाइमिंग है वो बिल्कुल डिफरेंट है। किसी भी तरीके से आप इनको ड्राई करें, धनिया पुदीना तो बहुत जल्दी ड्राई हो जाएगा, जबकि हरी मिर्च और लहसुन को थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम लगेगा ड्राई होने में। इसके अलावा जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ड्राई होने के बाद इन सभी चीज़ों का कलर भी चेंज हो गया है, तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। आप इनको किसी भी मेथड से ड्राई करें, इनका कलर लाज़मी चेंज होगा। अब ड्राई होने के बाद जब ये नॉर्मल होंगी, रूम टेम्परेचर पर आएँगी, तो इस तरह से क्रिस्पी या कड़क हो जाएँगी। बस ये ध्यान रखना है कि इनको अच्छे से ड्राई करना है, इनमें बिल्कुल भी नमी ना हो। नमी होगी तो चटनी पाउडर बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा और अच्छे से ग्राइंड भी नहीं होगा। अब सबसे पहले यहाँ पर हम एक ग्राइंडिंग जार लेंगे और इसमें डालेंगे धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें, और इन तीनों चीज़ों को एक बार हल्का सा पीस लेंगे। देखिए इस तरह से इनका पाउडर बना लेंगे। इसको हम इसी तरह से ग्राइंडिंग जार में ही रहने देंगे और साथ ही इसकी कुछ मज़ीद चीज़ें भी शामिल करेंगे। सबसे पहले इसमें शामिल करेंगे आधा चाय का चम्मच सिट्रिक एसिड या टाटरी पाउडर। अगर आप खटाई कम पसंद करते हैं तो आप इसको कम भी ऐड कर सकते हैं। आधा चाय का चम्मच इसमें शामिल करेंगे नमक, 1 चाय का चम्मच साबित ज़ीरा, आधा चाय का चम्मच काला नमक और आधा कप इसमें भुने हुए चने शामिल करेंगे। इसी के साथ जो हमने लहसुन ड्राई किया था वो भी इसमें ऐड कर देंगे और अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए ग्राइंड होने के बाद ये कुछ इस तरह का हो जाएगा। चटनी पाउडर यहाँ पर तैयार है। स्टोर करने के लिए इसको हम किसी भी स्टेरलाइज्ड गर्म पानी से धुली हुई एयर टाइट बॉटल में स्टोर करेंगे। बॉटल का एयर टाइट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर इसमें नमी जाएगी तो ये चटनी पाउडर बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा। अगर आपके पास एयर टाइट बॉटल ना हो तो जो प्लास्टिक के जिप लॉक बैग आते हैं उसमें डालकर भी आप इसको स्टोर कर सकते हैं। वो भी एयर टाइट और लिक्विड टाइट होते हैं। और इस पाउडर से चटनी बनाने के लिए बाउल में डालेंगे आधा कप गर्म पानी। इसमें शामिल करेंगे 4 खाने के चम्मच या हस्बे ज़रूरत ये चटनी पाउडर, और इस तरह से एक कांटे की मदद से या विस्क से इसको मिक्स कर लेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि इसमें एक नेचुरल सा हरा कलर आ जाए जो कि हरी चटनी का होता है, तो आप इसमें 1-2 ड्रॉप के जितना ग्रीन फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं। और आप देखें ये पाउडर होगा तो झटपट से हमारी ये ग्रीन चटनी तैयार हो जाएगी।
ग्रीन चटनी के अलावा आप इससे रायता भी तैयार कर सकते हैं। हस्बे ज़रूरत या थोड़ा सा चटनी पाउडर आप दही में डालें, झटपट सा रायता भी तैयार हो जाएगा। बाकी आप इससे कोई भी क्रिएशन कर सकते हैं। तो है ना यूज़फुल रेसिपी। किसी भी वक़्त आप ग्रीन चटनी या धनिया पुदीने की चटनी झटपट बना सकते हैं। बनाएँ और एन्जॉय करें, लेकिन जाते-जाते वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।